रेप के आरोप में गिरफ्तार तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को आज कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी गोवा पुलिस। तरुण तेजपाल की रात हत्या के 2 आरोपियों के साथ पुलिस लॉकअप में कटी। कल रात 9:20 पर तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेजपाल पर जूनियर सहकर्मी से रेप का आरोप। गिरफ्तारी के बाद रात करीब 12:30 बजे गोवा पुलिस ने अस्पताल जाकर तेजपाल का मेडिकल करवाया। रात के 9:20 पर औपचारिक तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सुनीता सावंत, उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई तरुण तेजपाल की। देर रात 2 बजे तेजपाल को अस्पताल से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के लिए निकली गोवा पुलिस। रात 2:10 पर तरुण पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां तरुण की रात गुजरी। मेडिकल के लिए उनको ले जाया गया और मेडिकल के बाद करीब 2 बजे जो गोवा का ग्रांट मेडिकल है वहां से उनको निकाला गया और यहाँ पर गोवा के पुलिस हेडक्वार्टर में उनको लाया गया। He has been arrested formally and we will be now discussing our legal strategy and we'll take our decision. गिरफ्तारी से बचने के लिए तेजपाल की अग्रिम जमानत की अर्जी नॉर्थ गोवा सेशंस कोर्ट ने खारिज की। सेशंस कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान तेजपाल को पुलिस की हिरासत में घर का खाना, कपड़ा और बिस्तर देने की इजाजत दी। पुलिस मुख्यालय में मौजूद तेजपाल के लिए उनके वकील रात में बिस्तर लेकर पहुंचे। उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। रात के समय जब उनको छोड़ा गया तो ये उनके परिवार के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। परिवार के लोग रात को 2:10 पर उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है। गोवा कोर्ट में तेजपाल के वकील और गोवा सरकार के वकील के बीच करीब 2.5 घंटे तक जोरदार बहस हुई। गीता लूथरा ने कोर्ट में दलील दी कि अदालत जब तक कहे तेजपाल मुंबई नहीं जाएंगे, जहां पीड़ित रहती हैं। इस केस में गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए। सरकारी वकील ने कोर्ट से मांग की कि गोवा पुलिस को तेजपाल की 14 दिन की पुलिस हिरासत दी जाए। हिरासत में पूछताछ से सच सामने आएगा। सरकारी वकील ने कहा कि रेप का आरोपी तेजपाल अपना फोन बंद करके घूम रहा है। आरोपी बार-बार अपना बयान बदल रहा है और गुमराह कर रहा है। तेजपाल की वकील गीता लूथरा बार-बार अदालत में ये दलील देती रही कि कोर्ट का समन मिलते ही उनका मुवक्किल पूरे परिवार के साथ गोवा कोर्ट में हाजिर है, लिहाजा उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। सरकारी वकील ने कहा कि रेप के आरोपी तेजपाल ने पुलिस को जांच में कोई सहयोग नहीं किया। वो कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही हाजिर हुए हैं। तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने कहा, अदालत जहां चाहे तेजपाल वहां रहने के लिए तैयार है। वो गोवा में रह सकते हैं, अदालत चाहे तो वो बैंगलोर में भी रह सकते हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि गोवा पुलिस दिल्ली में तेजपाल के घर पहुंची तो न वो मिले और न उनकी पत्नी ने पुलिस को तेजपाल के बारे में कोई जानकारी दी। सरकारी वकील ने कहा कि पीड़ित ने पहले पुलिस और फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। उसने अपने बयान में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि आरोपी बार-बार बयान बदल रहा है। तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने दलील दी कि पीड़ित का मेडिकल नहीं हुआ है, ऐसे में उसके आरोपों को सही नहीं माना जा सकता। सरकारी वकील ने दलील दी कि गोवा के ग्रैंड हयात होटल के सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि पीड़िता के साथ यौन शोषण हुआ और उसके बाद वो घबराई हुई थी, लिहाजा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। सरकारी वकील ने कहा कि तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने तहलका के थिंक फेस्टिवल के दौरान खींचे गए फोटोग्राफ्स जैसे सबूतों को अभी अदालत में इस तरह पेश किया है जैसे इस मामले की ट्रायल शुरू हो गई हो। इस दौरे में ये सब जरूरी नहीं है। तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने कहा, उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा उसे अग्रिम जमानत दी जाए। गोवा सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि पीड़िता ने हिम्मत दिखाई है और सामने आकर कहा कि उसके पिता जैसे व्यक्ति ने यौन शोषण किया है, लिहाजा उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नॉर्थ गोवा सेशंस कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तेजपाल के वकील से पूछा, साधारण जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर है। अग्रिम जमानत असाधारण मामलों में ही दी जाती है, तो क्या ये असाधारण मामला है? रेप का आरोप लगने के बाद तरुण तेजपाल कल मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, इसलिए आए हैं। हमने शुरू से ही कहा था हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पूरी कोऑपरेशन देंगे और उसी के कारण हम लोग कल भी पहुंचे हैं। एक दिन के बाद हमें जब समझ मिले। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेजपाल रेप केस को तेजपाल और पीड़ित पत्रकार के इर्द गिर्द ही रहने देना चाहिए। ये प्रकरण एक महिला पत्रकार का और तरुण तेजपाल का है, इसको वहीं तक ही रखना ठीक होगा। तेजपाल पर उनकी जूनियर कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। गोवा पुलिस ने इस मामले में तेजपाल के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करके गिरफ्तार किया है।